compatible observables. क्या है क्वांटम मैकेनिक्स में compatible observables से हमारा मीनिंग क्या है? Suppose that we have a physical observables. And we know that all the physical observables in the quantum mechanics are Hermitian in nature. कैसे होते हैं ये सब? All the physical observables are Hermitian in nature. So what we are trying to define the compatible observable किसे कहेंगे हम यहाँ पर? So observables that can be simultaneous measured. The observables that can be simultaneously measured in a single measurement are called compatible. Compatible observables किसे कहेंगे? कि जो देखिए एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर if you are able to measure two different observables then you will call those observables as compatible. क्या मीनिंग है इसका? अभी देखते हैं इसके आगे. Suppose that you have two different operators A and B and suppose that the state of the system is what? The psi n nu, right? And if you are going to measure A on psi n nu is what will provide you the eigenvalue. Suppose that this is what the eigenstate of A and B together. So A n psi n nu, state of the system. And eigenvalues of A n किसी स्टेट है सिस्टम की और वो क्या है? A और B की आइगन वैल्यू भी है, आइगन स्टेट भी है, नॉट आइगन वैल्यू, आइगन स्टेट ऑफ A एंड B. और आइगन वैल्यू क्या हुई? A n. और यदि B को ऑपरेट कराएं तब राइट. तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई कि हम यदि A और B को ऑपरेट कराएं तब हमें क्या मिलेगा. सपोज दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज AB psi n nu. ये आप करा के देखिए क्या आ रहा है और फिर ये करा के देखिए BA. तो सबसे पहले B ऑपरेट होगा और B ऑपरेट होगा तो क्या आएगा? BB टाइम्स A psi n nu और फिर A ऑपरेट होगा तो क्या आएगा? A n D nu B nu psi n nu. ये ठीक है. और इससे ऑपरेट करेंगे तो पहले A को ऑपरेट करके फिर B को ऑपरेट करें तो क्या आएगा? A n B nu psi n nu. आया? पहले A को ऑपरेट किया तो आ गया A n, फिर B को ऑपरेट किया तो आ गया B nu. और इससे आपको क्या लग रहा है? इक्वेशन जो आपने यहाँ पर देखी 3 और 4, इसे क्या लग रहा है कि AB psi n nu और BA psi n nu किसके बराबर है? A n B nu psi n nu के बराबर है. तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं? ये पहली डेफिनेशन है. ऐसे हम 3-4 अलग अलग डेफिनेशंस लिखेंगे कॉम्पेटिबल ऑब्जर्वेबल के लिए, कंटिन्यू चलते रहेंगे. तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि AB माइनस BA फ्रॉम द इक्वेशन 3 and 4 व्हाट यू कैन से. यदि इनको आप ऐसे लेते हैं तो क्या आ जाएगा? सब्सट्रैक्ट करते हैं तो AB और इसको क्या लिख सकते हैं? ये जो स्टेट ऑफ सिस्टम है वो नॉट इक्वल टू 0 है
तो ए बी इक्वल टू बी ए, और इसे क्या लिख सकते हैं आप, ए बी माइनस बी ए इक्वल टू दिस ब्रैकेट कम्यूटेटर इक्वल टू 0। राइट, तो यहां से हमारे पास में एक और डेफिनेशन इनकी आ जाती है कॉम्पेटिबल ऑब्जर्वेबल्स की। क्या डेफिनेशन आती है कि यदि ए एंड बी आर द कॉम्पेटिबल ऑब्जर्वेबल्स देन देयर रेस्पेक्टिव और देयर करस्पॉन्डिंग quantum mechanical operators are what? Commutative with each other, or you can say that the commutator of the compatible observables is 0। तो ये सेकेंड डेफिनेशन आपके पास आ गई यहां से compatible observables की। when two observables commute, ये ए बी इक्वल टू बी ए, इसका मतलब क्या है, ए एंड बी बोथ आर कम्यूटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। जनरली इन क्वांटम मैकेनिक्स द ऑपरेटर्स आर नॉट कम्यूटेटिंग इन नेचर, बट फॉर द compatible observables the corresponding operators are commutating. So when two observables commute with each other, their corresponding observables are compatible। उनके जो करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेबल्स हैं वो क्या होंगे, कॉम्पेटिबल। ये हमने सेकंड मान लिया कि यदि ये है ऐसा ऑब्जर्वेबल्स, तो इसकी डेफिनेशन और लिख ली। दूसरी पहली डेफिनेशन क्या थी, दे कैन बी साइमल्टेनियसली मेजर्ड इन ए सिंगल एक्सपेरिमेंट। सेकंड क्या आ गई कि व्हेन द ऑपरेटर्स कम्यूट विद ईच अदर देन देयर करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेबल्स आर कॉम्पेटिबल। आगे चलते हैं। और थर्ड, आपको पता है in the classes meanwhile we have also discussed and talked about the generalized uncertainty principle, मैंने लिखा भी होगा बोर्ड पर। so what is this generalized uncertainty principle? suppose that हम a और b के लिए लिखना चाहें तो डेल्टा a डेल्टा b is what greater than equal to 1/2 iota ये वाला, ठीक है। तो ये है जनरलाइज्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बिटवीन टू ऑपरेटर्स ए एंड बी। ये वेरिएंस है ए में, ये है वेरिएंस इन बी, जिसे हम यहां पर कह रहे हैं अनसर्टेनिटीज इन द मेजरमेंट ऑफ ए एंड अनसर्टेनिटीज इन द मेजरमेंट ऑफ बी। तो ये यहां पर अब देखिए, यदि ए एंड बी दो कॉम्पेटिबल ऑब्जर्वेबल्स हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं। सो हम यहां क्या लिख सकते हैं, इफ ए एंड बी आर compatible observables that means that implies that the commutator of AB operator is what, 0। तो इसे ये क्या आ जाएगा आपसे इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, मीन्स देयर इज नो। आप देख रहे हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या करता है, क्या है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट, दैट वी आर नॉट एबल टू मेजर the A and B together in a same experiment with arbitrary precision of A and B। A और B को एक साथ इनफाइनाइट प्रिसीजन के साथ मेजर नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट है इसका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, इक्वल डेल ए डॉट डेल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या आ गया, 0। इसका मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन ऑब्जर्वेबल्स के जो कि कॉम्पेटिबल हैं उनके मेजरमेंट प्रोसेस के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई करता, नहीं इंपोज करता। दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ए एंड बी
कैन बी मेजर्ड टुगेदर साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल एक्सपेरिमेंट विद आर्बिट्री प्रिसीजन। और यही हमारी पहली डेफिनेशन थी कि कॉम्पेटिबल ऑब्जर्वेबल्स को एक ही एक्सपेरिमेंट के साथ में साइमल्टेनियसली मेजर किया जा सकता है। तो हम यहां पर थर्ड डेफिनेशन में क्या लिख लेंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई do not apply any restriction in simultaneous measurement of compatible observables। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डू नॉट अप्लाई एनी रेस्ट्रिक्शन इन साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ कॉम्पेटिबल ऑब्जर्वेबल्स विद आर्बिट्री प्रिसीजन। तो ये हम 3 अलग अलग तरह की डेफिनेशन लिख ली यहां पर अभी तक। आगे और बात करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं बीच बीच में भाई, ठीक है। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क, क्योंकि ये क्लासेस जो है वो आपके लिए हैं। तो ये ऑनलाइन में थोड़ा सा वन साइडेड आपको लगेगा, बट यू कैन इंटरप्ट मी एट एनी टाइम वेन एवर यू गॉट एनी प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे को सुनाई देगा आप जब भी बोलेंगे। तो द फोर्थ डेफिनेशन, टू ऑब्जर्वेबल्स टू बी compatible if there existed complete set of simultaneous eigenstates of the two operators representing the observables। क्या मीनिंग है भाई इसका? अभी हमने क्या बात की कि एक ही मेजरमेंट के अंदर ए और बी को एक साथ इनफाइनाइट प्रिसीजन के साथ में मेजर किया जा सकता है। तो वो दोनों जो ऑब्जर्वेबल्स हैं जिनका मेजरमेंट आप कर पा रहे हैं वो क्या होंगे? कॉम्पेटिबल ऑब्जर्वेबल्स होंगे। तो यहां पर क्या कहा है, यदि कोई दो ऐसे कॉम्पेटिबल ऑब्जर्वेबल्स हैं, तो क्योंकि ऑब्जर्वेबल्स हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग कोई एक क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर भी होगा, उस ऑपरेटर की कोई ना कोई आइगन स्टेट्स भी होंगी। तो यहां पर ये कहना चाह रहा है कि यदि ए और बी उनके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स हैं, कॉम्पेटिबल ऑब्जर्वेबल, जो मान लो ये ऑब्जर्वेबल ए है, ये ऑब्जर्वेबल बी है, इसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर ए कैप, इसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर बी कैप, और ए और बी जो है वो कॉम्पेटिबल है। इसका मतलब ये है इस फोर्थ वाले स्टेटमेंट का कि यहां पर ए और बी जो ऑपरेटर है वो एक सेट ऑफ आइगन स्टेट्स कॉमन जरूर रखेंगे। टू ऑब्जर्वेबल टू बी कॉम्पेटिबल इफ देयर एग्जिस्टेड कंप्लीट सेट ऑफ साइमल्टेनियस आइगन स्टेट्स ऑफ द टू ऑपरेटर्स। तो एक सेट ऐसा जरूर होगा जिसमें मैं मान लो कि इसको ये कह दूं A1 A2 A3, suppose that they are the eigenstates of what A। तो यहां पर एक ऐसा सेट और इसकी eigenstates जो है, मान लीजिए कि यहां पर ये क्या है, eigenstates of A and B है। तो यदि ये compatible observables के corresponding operators हैं, तब यहां पर एक ऐसा सेट आप जरूर ढूंढ सकते हैं जो साइमल्टेनियसली दोनों की आइगन स्टेट्स होगी। यानी कि आप कुछ ऐसा कह सकते हैं ए बी, ऐसे मैंने नाम दिया है इसको, जस्ट स्टेट को डेजिग्नेट करने के लिए नाम दिया। ऐसा एक सेट ऑफ
आइगन स्टेट्स जरूर होगा। जो क्या होगा, ए का भी आइगन स्टेट होगा और बी का भी आइगन स्टेट होगा। तो कंप्लीट सेट का मतलब है कि पूरी डायमेंशंस के लिए, यदि n क्रॉस n है तो n क्रॉस n की पूरी जो है आइगन स्टेट्स इसमें शामिल होगी। तो इस तरीके का, तो ये है इसका मतलब साइमल्टेनियस आइगन स्टेट्स, ए सेट ऑफ साइमल्टेनियस आइगन स्टेट्स दैट फॉर ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ द मेजरमेंट यू आर ऑलवेज एबल टू फाइंड सच काइंड ऑफ द system or set of the eigen states which are common to the A as well as for the B। यदि A और B क्या है, compatible है तभी। तो ये फोर्थ हमारा यहां पर हुआ। फिफ्थ की बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। तो compatible observables की डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स पे स्कैटर्ड है इधर उधर। उनको हर एक जो प्रॉपर्टी है या उसकी डेफिनेशंस है उनको हमने लाकर एक जगह समराइज करने की कोशिश की है। फिफ्थ, इफ कोई ऑपरेटर Q है वो यदि हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करे, इसका कहने का मतलब क्या है, QH माइनस HQ इक्वल टू 0 हो, कम्यूटेटर 0 है, इसका मतलब क्या होगा, QH माइनस HQ इक्वल टू 0। तब क्या होगा, then observable corresponding to Q कोई ऑब्जर्वेबल जो है जो इस Q ऑपरेटर के करस्पॉन्ड कर रहा है वो क्या होगा, इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है। और आपने यहां से क्या देखा, ये क्या है, कोई भी ऑपरेटर यदि हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट कर रहा है तब क्या देखेंगे आप, तब कहेंगे कि ऑब्जर्वेबल्स करस्पॉन्डिंग टू Q, ये जो Q है ऑपरेटर, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल है उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ मोशन, मोशन के लिए स्थिरांक, नियतांक। और यदि ऐसा होता है तब आप क्या कहेंगे कि ये जो Q के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वेबल है और H के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वेबल कौन है, एनर्जी का ऑपरेटर है ये। तो Q का ऑब्जर्वेबल और एनर्जी ऑब्जर्वेबल हमेशा क्या होंगे, कम्यूट करेंगे और उन्हें क्या कहेंगे, कॉम्पेटिबल ऑब्जर्वेबल्स। तो ये लिखेंगे यहां पर, इसकी फिफ्थ डेफिनेशन क्या हो गई, कांस्टेंट्स ऑफ मोशन आर compatible observables with energy observable। हमेशा यदि कोई कॉम्पेटिबल है, कोई कांस्टेंट ऑफ मोशन आपको कह दिया जाए तो आप क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ मोशन और एनर्जी दोनों क्या होंगे, कॉम्पेटिबल ऑब्जर्वेबल्स होंगे। तो ये हमने 5 अलग अलग डेफिनेशंस को यहाँ पर लिख लिया है।